बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुल्फ़िकार अली है और मैं आप लोगों का मैथ्स का टीचर हूं, जो कि आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा है और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये पढ़ा है कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसके बाद हमने इसमें पॉइंट आउट करना है क्या, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है bx + c = 0। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस b को मैं 0 कर लूँ और ये मेरे पास इस फॉर्म में आ जाए कि x² - 16 = 0, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। या इस फॉर्म में आ जाए या इस तरह आ जाए x² - 4 = 0, इस तरह आ जाए तो इसको फिर हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चूँकि हमने ये पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन को हमने 9th क्लास में बहुत डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि 9th क्लास में हमने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यहाँ पर इक्वेशन है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 10th क्लास में सारा हम क्या डिस्कस करेंगे, इक्वेशन, और 9th क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, एक्सप्रेशन। उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। वो किस फॉर्म में होता है? वो इसमें ax² + bx + c। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक्सप्रेशन। तो इस तरह के एक्सप्रेशन जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमने बहुत सारे फैक्टराइज किया है। अगर हमें इसको = 0 कर लूँ तो फिर क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने इस तरह पढ़ा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम क्या करेंगे कि हम इसको सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है? ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, 3 मेथड: बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड तो हमने पढ़ लिया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह फैक्टराइज करेंगे, लेकिन अब हम आज पढ़ेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन क्या है, ax² + 4x - a = 0। अच्छा, फर्स्ट जब भी आप एक क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करोगे तो फर्स्ट क्या करोगे, x² का जो कोफिशिएंट है इसको आप जो है डिवाइड करोगे, यानी इसका कोफिशिएंट क्या है, a। इसको बोथ साइड्स डिवाइड करोगे, एक ही है। दूसरा आपने जहन में ये रखना है कि इस x² का कोफिशिएंट आपने 1 लाना है। 1 किस तरह आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो आप क्या करोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, इसका कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, a। फॉर एग्जांपल x² का कोफिशिएंट क्या है, फॉर एग्जांपल इस तरह हो 2x² + 3x + 9 = 0। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर तो फर्स्ट तरीका इसका क्या हो, फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, डिवाइड बोथ साइड बाय व्हाट, 2। क्या करोगे, 2 पर डिवाइड करोगे। अब यहाँ पर क्या है, a, तो डिवाइड बोथ साइड बाय a। तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा x² + 4/ax - a/a = 0। फिर इसके बाद क्या आएगा, ये दोनों कैंसल, क्या रह गया, 1। तो इसके बाद x² + 4/ax - 1 = 0। 1 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लो। तो फिर इसके बाद क्या आएगा, x² + 4/ax = 1। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फार्मूला है। फार्मूला किस तरह है कि a² + 4ab इस तरह है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, फार्मूला कंप्लीट बनाने के लिए a + b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b²। इस तरह होता है कि नहीं, सही है। अब इस क्वेश्चन में मुझे ये क्वेश्चन जो है ये मुझे इस फॉर्म में दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को मैं इस तरह लिखूं कि a² + 2 × a × 2b, यानी ये क्या हुआ, a² + 2ab। और इस फार्मूले को कंप्लीट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, b² चाहिए।
और बी स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या आया है 2b। तो हम क्या करेंगे, खुद से ऐड भी करेंगे और ख़ुद से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सही। इसी तरह अब यहाँ पर भी, अब ये मुझे किस तरह पता चलेगा, अब ये 2b कैसे आया, इस 4 को हमने इस फार्मूले के फॉर्म में ले आया तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, वो बी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे पता नहीं है कि बी क्या है, इसमें मैं इसमें क्या ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, ये मुझे पता नहीं है, मुझे किस तरह पता चलेगा। अब देखो, ये देखो, अब यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर। अब इस 4 को, क्योंकि इसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि इसको मैंने फार्मूला बनाना है। कौन सा फार्मूला बनाना है, a प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर क्यूब नहीं है, फोर्थ नहीं है, तो क्या है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसका a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। तो देखो अब इसको मैं क्या करता हूँ, तो a प्लस बी स्क्वायर जब बनेगा तो मेरे जहन में आएगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला जब मैं ओपन करता हूँ तो इसमें क्या आता है, 2 मस्ट आता है। तो मैं इस 4 को मैं इस तरह लिखता हूँ प्लस 2। ये 2 किस कहाँ से आया, ये फार्मूले वाला है। तो 2 a क्या है, ये है, ये a स्क्वायर है कि नहीं। तो a की जगह मैंने क्या लिखा, x। क्या रह गया यहाँ पर, क्या रह गया 4 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 मैंने लिया, क्या रह गया, ये 2 रह गया कि नहीं। अब यहाँ पर a लिखूँगा तो यहाँ पर भी a आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2/a। सही। फिर इसके बाद इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये स्टेप, ये मेरे पास क्या बन गया, ये b बन गया। तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया कि आपने इसमें क्या ऐड करना है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा +2, ये a आ गया, ये b आ गया। तो इसको आपने ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। इस तरह भी लिख सकते हो कि एडिंग बोथ साइड बाय 2/a होल स्क्वायर, दोनों तरफ जो है 2/a होल स्क्वायर ऐड कर लो। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, 2/a होल स्क्वायर इक्वल टू 2/a होल स्क्वायर +1। मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्या किया, 2/a। इस तरह भी लिख सकते हो कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2/a होल स्क्वायर, यानी ऐड भी करो सब्ट्रैक्ट भी करो। इस तरह भी लिख सकते हो। इस तरह भी लिख सकते हो कि दोनों तरफ आप क्या करो, 2/a होल स्क्वायर को ऐड कर लो। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होता है, अब देखो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास फार्मूला बन गया। इसको मैं क्लोज करूँगा, इसको जब मैं क्लोज करूँगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x, ये मेरे पास क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस बी होल स्क्वायर। a की जगह क्या आया है x, b की जगह क्या आया है 2/a। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, x प्लस 2/a होल स्क्वायर। यहाँ पर ये स्क्वायर इस पर भी है और ये स्क्वायर इस पर भी है, क्योंकि इस पर होल है। होल का मतलब कि दोनों पर। तो ये क्या आएगा, इक्वल टू 4 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके बाद आएगा x प्लस 2/a होल स्क्वायर इक्वल 4, क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम, इस तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या एलसीएम लोगे तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर। सही। इसका एलसीएम क्या है, यानी इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है। एलसीएम लोगे तो इसके डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वही a स्क्वायर आएगा। सही है। तो फिर एलसीएम जब फाइंड करोगे तो आप क्या करोगे कि इस एलसीएम को, एलसीएम क्या आया है, एलसीएम a स्क्वायर आया है। तो यहाँ पर ये एलसीएम आया है a, तो इसका डिनोमिनेटर ये a स्क्वायर इसके एलसीएम पर डिवाइड करोगे, यानी इस दोनों का एलसीएम a स्क्वायर आया है। सही। इसके डिनोमिनेटर में क्या है a स्क्वायर, तो इसका ये डिनोमिनेटर ये a स्क्वायर इस एलसीएम पर डिवाइड करोगे, दोनों डिवाइड करोगे, क्या आ गया 1। ये 1 लाकर इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लोगे। फिर इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 आ गया। ये क्या करोगे, इस एलसीएम पर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर, वो इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लोगे। अच्छा ये आ गया। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, लेकिन ये क्या है होल स्क्वायर। स्क्वायर किस पर,
कैंसिल होगा स्क्वायर रूट पर, तो आप लिखोगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 2/a होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, और यहाँ पर क्या आएगा 4 प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर रूट। सही। अब इसके बाद क्या होगा, ये इस तरह होता है, देखो ये आएगा x प्लस 2/a और ये स्क्वायर है, और इस स्क्वायर रूट को जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या आएगा 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट किसके बराबर है 1/2 के बराबर है कि नहीं। सही। तो ये दोनों इसके साथ कैंसिल, और यहाँ पर क्या रह गया है 4 प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर स्क्वायर रूट। अच्छा, ये इसके साथ कैंसिल प्लस माइनस, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 2/a, ये इसी तरह आएगा, और अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट इसके साथ, यानी ये स्क्वायर रूट जो है ये होल है, इसका मतलब क्या है, ये प्लस माइनस है, ये स्क्वायर रूट इस पर भी है और ये स्क्वायर रूट इस पर भी है, ये स्क्वायर रूट इस दोनों पर है, इस दोनों पर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 4 प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर। सही है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 4 प्लस a स्क्वायर स्क्वायर रूट, यानी ये स्क्वायर रूट इस पर भी अलग लिख सकते हो और ये स्क्वायर रूट इस पर भी अलग, तो ये इसके साथ कैंसिल, और इसके साथ, और जब एक नंबर स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल होता है तो हमने चैप्टर नंबर 6 में, जब क्लास 9 में चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था डिटेल के साथ कि ये प्लस माइनस हम क्यों लिखते हैं। सही है। वो एब्सोल्यूट, तो मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारे पास एब्सोल्यूट किसके बराबर होता है, एब्सोल्यूट हमारे पास बराबर होता है, एब्सोल्यूट किससे डिनोट होता है, एस से, और ये हमें क्या वैल्यू देते हैं, ये हमें वैल्यू देते हैं एक x एक माइनस एक्स। सही है। x जो है वो ग्रेटर देन 0, x जो है वो लेस देन 0, इस तरह हमने वो डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन किया था। सही। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा 4 प्लस a स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइड बाई a, ये a का ये इसके साथ कैंसिल, तो a रह गया है। सही है। अब इसके बाद ये 2/a है, इसको मैं दूसरे साइड पर शिफ्ट करता हूँ क्योंकि अब तो इस पर स्क्वायर नहीं है। सही है। तो ब्रैकेट में अब हटा सकता हूँ। इसके बाद क्या आएगा x इक्वल टू 2/a प्लस माइनस 4 प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई a, और इस पर क्या आएगा स्क्वायर रूट। अच्छा, फिर इसके बाद क्या आएगा, ये मेरे पास आ गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर में नंबर क्या है, लाइक टर्म है। जब लाइक टर्म हो तो फिर एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस, इसका डायरेक्ट मैंने लिया एलसीएम क्योंकि दोनों लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म से मैं क्या करूँगा एक लूँगा, तो फिर इसके 4 प्लस a स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि x इक्वल टू प्लस 4 प्लस a स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइड बाई a, इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो कि 2 माइनस 4 प्लस a स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइड बाई a, दोनों लिख सकते हो। सोल्यूशन सेट लिखता है, सोल्यूशन सेट इस तरह भी लिख सकते हो कि 2 प्लस 4 प्लस a स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2, इस तरह भी लिख सकते हो कि 2 माइनस 4 प्लस a स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइड बाई, सॉरी ये a है, इस तरह भी लिख सकते हो। लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोग इस तरह नहीं लिख सकते, यानी आप इस तरह नहीं लिख सकते कि 4 प्लस a, यानी यहाँ पर लिखता हूँ कि आप इस तरह नहीं लिख सकते 4 प्लस a स्क्वायर स्क्वायर रूट और आप लिखते हो कि 2 प्लस a, ये गलत होगा। इस तरह आप लोग नहीं लिख सकते क्योंकि फिर आपने यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला बनाना है। सही है। तो आप इस तरह नहीं लिख सकते, फिर ये गलत होगा। तो ये आप लोगों का क्या आ गया, ये आप लोगों का इसका सोल्यूशन सेट आ गया है। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमने सॉल्व किया है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग, जब भी आप इस बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों ने इसी तरह बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है, लेकिन इसमें 3 बातें हैं जो कि आप लोगों ने जहन में रखने हैं। फर्स्ट बात
जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया जाए और आपको कहे कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में सॉल्व करो, तो फर्स्ट बात मेरे जहन में ये आएगी कि मैंने इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लाना है। 1 किस तरह लाऊंगा? इसका कोफिशिएंट जो भी हो उसको मैं बोथ साइड पर डिवाइड करूँगा, तो ये फॉर्म मेरे पास आएगा। सही, ये फॉर्म जब मेरे पास आएगा तो इस फॉर्म में एक इक्वेशन मेरे पास आ जाएगा। इसमें मैं क्या करूँगा, इसका जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरे साइड पर शिफ्ट करूँगा। ये दूसरा बात है, इसका जो कांस्टेंट टर्म है ना इसको दूसरे साइड पर शिफ्ट करूँगा। दो बातें हुई। तीसरी बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, चूँकि हमें पता नहीं होता कि अब इसमें मैं खुद से क्या ऐड करूँ, क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, फार्मूला किस तरह बनाऊँगा, तो इस फोर के साथ मैंने क्या किया है, इसको ब्रेक किया है। यानी किस तरह, 2, ये 2 मैंने डायरेक्टली फार्मूले बनाने के लिए, यानी मैंने जहन में ये सोचा कि ये 2 जो है ये फार्मूले का है, बाकी क्या रह गया है 2/a, और 2/a मैंने अलहदा ब्रैकेट में लिख लिया और मैंने समझ लिया कि ये क्या हुआ, जो रह गया है वो b हो गया। तो वही b खुद से ऐड भी करो और सब्ट्रैक्ट भी करो। जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आप लोगों के पास फार्मूला बन जाएगा, a² + 2ab + b²। कब क्लोज करोगे फार्मूला तो ये फॉर्म आएगा। बाकी इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, स्क्वायर रूट लोगे और स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल, तो ये आप लोग, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि हमें कह रहे हैं कि सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इस मेथड से हमने इस क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व किया। इसमें जो बाकी क्वेश्चन हैं ये भी आप लोगों ने खुद से करने हैं। फिर भी किसी को मसला हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि, और बाकी इसमें कोई बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सारों क्वेश्चन का मेथड यही सेम है। इसी मेथड पर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बाकी यानी जिस तरह फॉर एग्जांपल इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए गए हैं, तो सिंपली आप लोगों ने इसमें एलसीएम लेना है और इस तरह इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको लाना है और फिर सिंपली आप लोगों ने इसको बाय कंप्लीट स्क्वायर सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।